श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा प्रवचन 54 अध्याय 6 में मंत्र नंबर 13 से 16 की व्याख्या, ब्रह्म वेताओं का अनुभव भाग 3 और पेज नंबर ले रहा हूँ भगवान आज 751 से आगे। पिछला सत्संग विराम किया था, ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपासे की व्याख्या चल रही थी। तो इसमें छोटा सा टॉपिक रह गया था भगवान कि अच्छा ज्ञान से ही कहा, अज्ञान से जितने दुख होते हैं वे केवल ज्ञान से निवृत्त हो जाते हैं। तो आगे कहते हैं कि कैसा है यह परमात्मा, कैसा है वह परमात्मा। तो मंत्र नंबर 14 लेते हैं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति कुतो अयम अग्नि तमेव भातम अनभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। पढ़ा जाना पहचाना मंत्र है। या तो वेदांत की कोई बात ही नहीं चलती इसके बिना। न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम, उस परमात्मा में सूर्य ही नहीं प्रकाशता। सब सूर्य से प्रकाशित जो चीजें हैं वे तो प्रकाशेंगी ही कहाँ से। माने सूर्य जो है ना, हमारे घर में दिया जलता है, बल्लभ जलता है, तो वह हमारे बल्लभ के समान दूसरे का है ही नहीं। बड़ा तेजस्वी, बड़ा सुंदर बल्लभ है। लेकिन उसे सूर्य की रोशनी में जला दें तो क्या पता चले। अरे तुम्हारे घर में अंधेरा है इसलिए तेजस्वी बल्लभ है। अगर घर में अंधेरा ना होता तो बल्लभ में तेज क्या था। तो यह सूर्य भी इसलिए चमकता है कि घर में अंधेरा है। संसार में अगर अंधकार ना होता तो सूर्य की कोई कीमत ही नहीं होती। सापेक्ष सत्य है और वह भी इतना बड़ा प्रकाश है। न तत्र सूर्यो भाति, सूर्य नहीं माने सूर्य नहीं, आंख नहीं, रूप नहीं, कुछ नहीं। एक के निषेध से, देवता के निषेध से अध्यात्म का निषेध और अधिभूत का निषेध, क्योंकि ये तीनों एक साथ ही रहते हैं, सहचरी हैं, माने एक साथ हैं। सूर्य है तभी आंख देखती है, तो आंख माने सूर्य ही होता है। भला बिजली माने सूर्य ही होता है। जहाँ सूर्य ही प्रकाशित नहीं होता, माने जिसकी सत्ता से सूर्य प्रकाशित होता है, जिसके प्रकाश से सूर्य प्रकाशित हो रहा है, जिसके प्रकाश से आंख देखती है, जिसके प्रकाश से रूप दिखते हैं, गीता में भी तो ऐसा ही है। न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः, वहाँ आंख की गति नहीं। न तद भाष्यते सूर्यः न शशांकः, मन की गति नहीं। न पावकः, वाणी की गति नहीं। आंख से देख नहीं सकते, मन से सोच नहीं सकते, वाणी से बोल नहीं सकते। परमात्मा ने कहा बाबा इनको अगर यह सामर्थ्य रहा तो हमको तो मिटा कर छोड़ेंगे। मनुष्य तो बड़ा बुद्धिमान है ना। वैसे कायस्थ बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो कायस्थ कौन है? जो देहाभिमानी जीव है वह कायस्थ है। काया माने देह। यह इतना बुद्धिमान है कि यह ईश्वर को भी नचावे। तो ईश्वर कहा कि लो तुम्हारी आंख से हम दिखेंगे ही नहीं, तुम्हारे मन में आवेंगे ही नहीं, तुम्हारी जुबान से बोलेंगे ही नहीं, अब कैसे नचाओगे हमको। बोले अच्छा लो, ऐसे नहीं मानोगे तो हम इनको छोड़ देते हैं कि अब तो मिलोगे। बोले कि नहीं मिलेंगे। तब जब तुम अपना अलगाव खोदोगे
अलग जब तक रहोगे तब तक तुम अपनी भक्ति के अनुसार, भाव के अनुसार हमें नचाए बिना मानोगे नहीं। इसलिए आओ, पहले हमसे मिल जाओ, उसके बाद देखना न तत्र सूर्य भाति न चंद्र का तारकम, चंद्रमा और तारे भी वहां नहीं हैं। नेमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि, यह विद्युत भी नहीं है, बिजलियां जो चमकती हैं सो भी नहीं और अग्नि भी नहीं। तो देखो सूर्य न भांति से मतलब हुआ नेत्र से नहीं देखा जा सकता, और चंद्रमा माने मन, और चंद्रमा की पत्नियां तारे हैं माने मनोवृत्तियां, उनसे भी नहीं देखा जा सकता। और नेमा विद्युतो भांति, भांति जो विद्याएं हैं बहुत सारी, अनेक अनेक प्रकार के जो विज्ञान हैं, शिल्प विज्ञान, शास्त्र विज्ञान, औषधि विज्ञान, यह केनोपनिषद के अंत में विद्युतो वैद्युतद करके बहुत सुंदर वर्णन है। आजकल तो केनोपनिषद लोग बहुत पढ़ते हैं, तो वे मनसो मनः प्राणस्य प्राणः और नेद्यम यदि दम उपासते पढ़ लेते हैं। तो एक वह जो यक्ष का प्रसंग है, वायु अग्नि, बस इतना ही पढ़ते हैं ना, और उसमें जो विद्युत पुरुष की उपासना है उसे नहीं पढ़ते हैं। क्या बढ़िया दिव्या महाराज, उसको धारण करो तो जीवन पवित्र हो जाए। नेमा विद्युतो भांति और कुतो अयम अग्नि, फिर बोलोगे तो कहाँ से? अग्नि माने वाणी, माने वहां वाणी की गति नहीं, वहां विद्याओं की गति नहीं, वहां मन की गति नहीं, और वहां नेत्र की गति नहीं है। तमेव भातम, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहा है। आत्मदेव न हो तो जानेगा कौन? बोले अपने तन के पीछे कौन रहेगा? अरे भाई, जानेगा कौन कि कौन पीछे रहेगा? एक महात्मा के पास में था तो कहते थे, बेटा बस इस साल प्रलय होने वाला है। अब हम लोगों को तो इस बात पर बिल्कुल विश्वास ही नहीं होता था कि प्रलय कैसे हो जाएगा। वे कहते थे कि अब इस साल मैं सृष्टि का प्रलय कर यहाँ से आगे कोई पेज मिस है भवन, तो इसको जो है यहीं विराम करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।